तो आगे साइंटिस्ट अपनी एक्सरसाइज 9.2 का 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले 11th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस 2 टेंजेंट एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, जो आपका फंक्शन है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस सीकेंट स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब ये देखिए जो नीचे जो फंक्शन दे रखा है इसकी पावर 2 दे रखी है, तो इस फंक्शन को ऊपर लिख देते हैं, इसकी पावर को नेगेटिव बना के, यानी कि ये अपने पास क्या है, टेंजेंट क्यूब एक्स है प्लस में 2 टेंजेंट एक्स है प्लस में 9 है। इसकी पावर नीचे की तरफ 2 दे रखी है तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ -2 कर देते हैं। इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये फंक्शन है और ये फंक्शन की पावर दे रखी है, तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए टेंजेंट क्यूब एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, प्लस के अंदर 2 कोफिशिएंट है, 2 लगा दिया। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, प्लस में 9 का डेरिवेटिव 0। तो कहने का मतलब है कि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया भी था, और जो एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी तभी से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फंक्शन की पावर n, इसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। तो यहाँ पे वही केस यूज हो रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है तो फंक्शन की पावर n+1 करेंगे। फंक्शन क्या है आपका, टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस 2 टेंजेंट एक्स प्लस 9, इसकी पावर n+1 करेंगे तो -2 + 1 करोगे तो -1 आएगा और इसी से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास कहने का मतलब क्या है कि -1, ये जो -1 पावर है ना तो इसको नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस में 2 टेंजेंट एक्स प्लस 9। ठीक है, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो ये हो जाएगा। इसके बाद में जो आगे सेकंड पार्ट है इसका वो नोट करते हैं। 11th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बोला है स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई, यहाँ दे रखा है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ साइंटिस्ट ऐसा मान लेते हैं कि रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है रूट टेंजेंट एक्स वो आपकी टी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, टी मान के सोल्व करते हैं ना, तो ये टी के इक्वल हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपके पास बचेगा टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 2t हो जाएगा और t का डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से dx किसके इक्वल हो जाएगा, dx आपका हो जाएगा 2t इंटू dt, इसके डिवाइड में करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसके डिवाइड में करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर टेंजेंट एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू तो अपने t माननी है, इंटू डिवाइड में साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, डिवाइड में साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। dx की जगह पुट करेंगे 2t dt अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए साइंटिस्ट आप एक बार, ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है ना,
ये 1/sec² है, तो 1/sec² को आप लिख सकते हो cos²x, देख सकते हो ना। इसके इंटू यहाँ पे 1 लगा देंगे डिवाइड में, और यहाँ पे 1/sec² को ऊपर लिख देते हैं cos²x, ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, क्या रिजल्ट बनेगा अब, कोस की यहाँ तो देखिए 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो इस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी ना। तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, ध्यान से देखना, फंक्शन बनेगा ऊपर तो बचेगा t इंटू 2t, 2t² हो जाएगा, 2t² हो जाएगा इंटू यहाँ ऊपर कोस x बचेगा, कोस x बचेगा, डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा, साइन x बचेगा, नीचे बचेगा साइन x। तो साइंटिस्ट यहाँ देखना, अब इंटीग्रेशन ऑफ 2t² इंटू यहाँ देखो कोस x अपॉन साइन x क्या होता है, कोस x अपॉन साइन x, ये आप यहाँ से देखना, कोस x अपॉन साइन x आपका होता है कोट x, ठीक है, क्या होता है कोट x। लेकिन कोट x की वैल्यू क्या डालें, यहाँ देखो, अगर आपकी टेंजेंट x की वैल्यू t² है, तो टेंजेंट x क्या होता है, टेंजेंट x आपका कोट x का रेसिप्रोकल तो होता है। तो टेंजेंट x की वैल्यू अगर t² है, तो यहाँ से कोट x की वैल्यू यानी कि 1/टेंजेंट करेंगे, 1/टेंजेंट यानी कि कोट x होता है, 1/t² हो जाएगी, 1/t², ठीक है, यहाँ से ध्यान देना। तो यहाँ पे जो कोट x की वैल्यू है वो आप 1/t² पुट कर सकते हो। तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, 2 कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन करेंगे t² इंटू कोट x की जगह डालेंगे 1/t², t² ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1, ठीक है। तो ये तो 2 कोफिशिएंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का t के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, t हो जाएगा 2 इंटू टी, 2 इंटू टी किसको माना है, t आपने माना है रूट के अंदर टेंजेंट x, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2√टेंजेंट x। ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है, और प्लस में c लगा देना कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में देखते हैं आगे 11th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो सोल्व करते हैं। आगे जो 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है sin 2x अपॉन a प्लस बी कोस 2x का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, नीचे वाला फंक्शन की पावर 2 दे रखी है नीचे की तरफ, तो ऐसा करते हैं ऊपर की तरफ लिख देते हैं इसको a प्लस में b कोस 2x की पावर -2, ऐसा कर देते हैं, और x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। अब साइंटिस्ट आपको देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, इसकी पावर n तो देखो -2 हो जाएगी, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं है। a का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसको छोड़ दीजिए, प्लस में b कोफिशिएंट है, ठीक है, कोस 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 2x, तो यहाँ पे साइन 2x तो है लेकिन माइनस का सिंबल नहीं है, ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2, कहने का मतलब है कि माइनस का 2, और साथ में b भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम -2b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम -2b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और रिजल्ट को इक्वल रखने के लिए 2b से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, -2b से मल्टीप्लाई कर लिया और -2b से इसको डिवाइड कर लिया, क्यों किया है, ताकि अपना फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इसका फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है नहीं हो रहा, a का डेरिवेटिव 0, b कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट आ गया, ठीक है, cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x होता है माइनस का, ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या किया है कि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो बाहर तो देखिए माइनस का 1/2b जो हमने रिजल्ट को इक्वल रखने के लिए डिवाइड किया था वो है, अंदर अब अपने पास क्या रिजल्ट हो रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, -2 + 1 करोगे तो -1 हो जाएगा, और इसको -1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो -1 से तो देखो -1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर तो देखो 1 बचेगा, 1/2b, ये जो है इसकी पावर माइनस में 1 है ना, तो इसको नीचे लिख देंगे a प्लस में b कोस x,
तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ये आ जाए, सॉरी इंटीग्रेशन आएगा ये, और प्लस में सी लगा देना कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है 10 जो अपना 11th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।